युग की हुई शुरुआत। अध्याय 3 के 26वें से लेके 30वें श्लोक में क्या समझा गया है तथा क्या भावार्थ है, आइए समझते हैं। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और हाँ गाइस, अगर आप सच्चे सनातनी हिंदू है तो जल्दी से सब्सक्राइब करना गाइस, जल्दी से। वीडियो चालू करते हैं कि 26वें श्लोक में ये समझाया गया है कि परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थिति हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शस्त्र विहित कर्म में अस्थि वाले अज्ञानियों की बुद्धि में ब्रह्म अर्थात कर्म में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शस्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाता रहे। यानी कि 27वें श्लोक में इसका उत्तर देते हुए वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसे अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। यानी कि जो भी कर्म मनुष्य करता है वो कर्म प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं तथा ईश्वर के द्वारा किए जाते हैं। पर कर्म करते करते कोई संकट आ जाता है तो कोई कुछ खराब हो जाता है तो सब सोचते हैं कि भगवान के द्वारा ये किया गया है। नहीं, आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा फल मिलेगा। अब 28वें श्लोक में ये समझाया गया है कि परंतु हे महाभवो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें अस्त नहीं होते। यानी कि हे परमात्मा, गुण विभाग में कर्म योग का और ज्ञानी योग का दोनों ही अलग अलग विभाग है तथा जो कर्म करता है उसे ही फल मिलता है तथा जो ज्ञान यानी ज्ञान प्राप्त करके दूसरे को ज्ञान देता है वही एक श्रेष्ठ मनुष्य गिनाता है तथा वही एक ज्ञानी मनुष्य गिनाता है। और 29वें श्लोक में ये समझाया गया कि प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित गुण मनुष्य गुणों में और कर्म में असक्त रहते हैं। उन पूर्णतः न समझने वाले मन बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतः जानने वाले ज्ञानी विचलित न करे। यानी कि जो मन बुद्धि मनुष्य एक ज्ञानी मनुष्य को नहीं परख पाता तथा एक ज्ञानी मनुष्य को नहीं समझ पाता, उससे बड़ा मन बुद्धि मनुष्य कोई नहीं होता। इसके लिए कहा जाता है जो ज्ञानी लोग के बोले हुए वचन वो स्वयं परमात्मा के बोले हुए वचन थे, क्योंकि ज्ञानी लोग हर जगह प्रवास कर करके ज्ञान प्राप्त करते तथा वो बुद्धि प्राप्त करते। और ये मत समझना गाइस कि घूम घूम के आदमी बुद्धि प्राप्त कर लेता है, नहीं, कि आदमी जितना एक्सपीरियंस होता है उसको वो उतना प्राप्त करता है ज्ञान। और 30वें श्लोक में ये समझाया गया कि मुझे अत्यंत यानी परमात्मा में लगे हुए चित्र द्वारा संपूर्ण कर्म को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और सन्नाटा रहित होकर युद्ध कर। यानी तू मेरी चिंता मत कर तथा तू सब कुछ छोड़ के अब युद्ध कर। गाइस, समझ अच्छी लगे तो कमेंट पे जय श्री श्याम और जय श्री राम लिख के जाना। हाँ गाइस, जय श्री श्याम, बाय बाय।